बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात निकालने का क्या तरीक़ा है? आप ज़कात जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसके मुताल्लिक जो है मैं आपको यहाँ पर अभी बिल्कुल नक्शा बनाकर आपको इंशाअल्लाह बताऊँगा। और मैं जो बता रहा हूँ किताबें मेरे सामने यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है मेरे जो किताबों के बॉक्स हैं उस पर भी किताबें रखी हुई हैं, तो उनमें भी बहुत सारी किताबें हैं, उन्हीं को देखकर मैं ये सारे मसाइल आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप ये समझें कि 4 चीज़ें हैं जिनमें ज़कात है। एक तो जो जानवर हैं उनका हिसाब अलग है, और उसके साथ जो है जो आप पैदावार हैं उनकी ज़कात जो है ये एक अलग मसला है। यहाँ जो मैं अमवाल वगैरह हैं उनके मुतालिक आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 सोना जो है उसको लिखेंगे आप कापी पे, सोना लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे नंबर 2 पे चांदी, मैं आपके जो आसानी के लिए बता रहा हूँ लिख कर। और नंबर 3 पे लिखेंगे तिजारत। नंबर 4 पे लिखेंगे नकद, मैं इंशाअल्लाह हर एक की तशरीह करूंगा। नकद सोना आप हिसाब करेंगे आपके घर में सोना कितना है, कितना सोना आपके घर में मौजूद है। मिसाल के तौर पे 1 किलो सोना आपके घर में मौजूद है। चांदी मिसाल के तौर पे 1 किलो मौजूद है, या जितना भी हो आप अपने एतबार से वहाँ हिसाब लगाएंगे। घर में मालूम करेंगे चांदी कितनी है घर में और सोना कितना है, उसको लिखेंगे यहाँ पर। और तिजारत में आप हिसाब करेंगे कि जो सामान आप बेचने के लिए रखे हुए हैं, आप किसी की जो है बिजनेस कर रहे हैं और तिजारत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो है कोई आप दुकान खोले हुए हैं, आप उसमें जो है बेच रहे हैं, कुछ फरोख्त कर रहे हैं, तो वो जो जितना माल आपकी दुकान में होगा, जो आप तिजारत कर रहे हैं, जो सामान आपके पास है, मिसाल के तौर पे आप गाड़ियों की बिजनेस कर रहे हैं, आप जो है मोटरसाइकिल यानी बाइक वगैरह की बिजनेस कर रहे हैं, आप हिसाब करेंगे कि कितने बाइक आपके पास हैं। अगर उसको बेचेंगे तो कितने रुपए का बेचेंगे। एक बाइक मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये है, मिसाल के तौर पे आपके पास 5 बाइक हैं तो 50,000 रुपये हो गए। इस तरह करके तिजारत का हिसाब करेंगे, आपके पास तिजारत का माल कितना रुपए का है। अगर आप उसको बेचेंगे, बेचने की जो कीमत होगी, तिजारत में जो सामान आपके पास है उस सामान को बेचने से जितनी कीमत पर आप बेचेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप तिजारत के सामान जो है आपके पास, तो आप तिजारत कर रहे हैं तब है। अगर तिजारत नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है, आप जो है छक्की मार दीजिए, यहाँ पर जो है आप क्रॉस मार दीजिए कि आप तिजारत करते नहीं है, तो इसलिए तिजारत का सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर तिजारत कर रहे हैं तो अब तिजारत के सामान को हिसाब करने के बाद लिखेंगे, मिसाल के तौर पे 50,000 का सामान आपके पास है, 50,000 का सामान तिजारत का आपके पास है, उसकी कीमत 50,000 है। अब इसको लिखेंगे। नकद रुपए मिसाल के तौर पे आपके पास बैंक अकाउंट में कुछ रुपए हैं, इसमें फिर तफसील है, यहां मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूं। और आपके अलमारी पे भी कुछ पैसे हैं और आपके पास भी कुछ रुपए हैं, आप इसको यहां पर हिसाब करके लिखेंगे कि मेरे पास फिलहाल मिसाल के तौर पे बैंक वगैरह में हिसाब करने के बाद, मिसाल के दे के समझाना चाहता हूं कि 20,000 रुपए हैं आपके पास, मिसाल के तौर पे 20,000 रुपए। ये हो गए तिजारत, ये हो गए नकद। अगर नकद नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, अगर है तो फिर यहां लिखेंगे, अगर तिजारत है तो लिखेंगे, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। तो इस तरह करके लिखेंगे। और सोने को आप जो है आपके पास कितना सोना है उसको यहां पर सोना लिखने के बाद आप जाकर दुकान में मालूम करेंगे कि मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 ग्राम सोना है, या 10 भरी सोना है, या 1 ग्राम सोना है, या 1 किलो सोना है। जितना भी सोना आपके पास है, अगर हम उसको बेचेंगे तो कितने रुपए में बेच पाएंगे, यानी सेकेंड हैंड सोना। एक तो सोने की जो असल कीमत है, अगर आप नया सोना लेते हैं तो उसकी कीमत ज्यादा है। अगर आप उसी सोने को जो आपके पास है, अगर आप उसको बेचेंगे तो कम कीमत में वो सोना आपका जाएगा। तो जिस कम कीमत में आप बेचेंगे, अभी जो मौजूदा सोना जिस कीमत की आपके पास मौजूद है, सोने की जो अभी आपके पास जो सोना है उसकी क्या कीमत है उसको हिसाब करेंगे। मिसाल के तौर पे वो है आपके लिए मिसाल के तौर पे 50,000 का सोना आपके पास, उसका रुपए ऐसा हिसाब करने के बाद यहां लिखेंगे। इसी तरह चांदी का भी हिसाब करेंगे, बिल्कुल सोने की तरह। जो चांदी आपके पास मौजूदा है, जितनी चांदी आपके पास फिल वक्त मौजूद है, फिल वक्त आपके जो है घर में मौजूद है, चाहे वो इस्तेमाल हो या ना हो। सोना चांदी का ये मसला याद रखिएगा, सोना और चांदी चाहे आप इस्तेमाल के लिए रखे हैं या फिर घर पे ऐसे ही पहनने के लिए रखे हुए हैं या उसको पहन भी रहे हैं, हर हाल में ज़कात निकालनी है अगर निसाब तक पहुंच जाए।
میں انشاءاللہ بتا رہا ہوں آپ کی نصاب کیا ہے کہ نہیں ہے، سب کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مثال کے طور پہ چاندی آپ حساب کریں گے تو چاندی کے جب حساب کرتے ہیں مثال کے طور پہ 30,000 کے جو ہے اس کی قیمت ہے آپ کے پاس جتنی چاندی ہے، تو اب یہ ہو گئے آپ کے 4 مال، انہی 4 مال میں زکوٰۃ ہے۔ ان کے علاوہ کسی بھی چیز پہ آپ کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی سامان اگر آپ کے پاس ہے، آپ کے گھر میں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ اب ان کو حساب کر دیں گے۔ اب حساب کرنے سے مثال کے طور پہ 150 جو ہے ہو رہا ہے، یعنی 1,50,000 ہو رہا ہے۔ اب اگر اس کو حساب کرتے ہیں تو 1,50,000 روپے کل ملا کر ہو رہا ہے۔ اب پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کچھ ایسی چیز جو آپ قرض لیے ہوئے ہیں، آپ مثال کے طور پہ کسی کے پاس سے 10,000 روپے قرض لیے ہوئے ہیں یا 20,000 روپے قرض لیے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے، آپ اس کو حساب کریں گے کہ مثال کے طور پہ میں فلاں آدمی سے 10,000 روپے لیا تھا اور میرے بھائی سے 10,000 روپے لیا تھا، بہن سے 20,000 روپے لیا تھا، جتنا آپ قرض لیے ہوئے ہوں گے اس کو یہاں پر لکھیں گے۔ اور یہ جو نقد ہے نا، نقد میں یہاں پر جو نقد ہے، نقد میں جو آپ لکھیں ہیں، اگر آپ کسی کو قرض دیے ہوئے ہیں اور وہ قرض لوٹانے والا لوٹائے گا، آپ اس کو جو ہے مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اور امید آپ کو ہے کہ ضرور وہ قرض لوٹا دے گا، تو یہاں پر نقد میں اس کو آپ حساب کریں گے، اس کو یاد رکھیے گا۔ تو بہرکیف یہ چاروں کو ملانے کے بعد جو قیمت ہوئی اس کو یہاں لکھ دیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ مقروض کتنے روپے کے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ حساب کرتے ہیں کہ میں بھی 50,000 روپے کا قرض لیا ہوا ہوں، اب 50,000 روپے مائنس کر دیں گے، گھٹا دیں گے۔ گھٹا دینے کے بعد 50,000 روپے اب صرف آپ کے پاس 1,00,000 روپے بچ گیا۔ اب 1.5 روپے تھا آپ کے پاس، اس میں سے آپ کے پاس صرف 1,00,000 روپے باقی ہے، کیونکہ 50,000 روپے آپ قرض لیے ہوئے ہیں۔ 1,00,000 روپے فی الوقت آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ سب نکالنے کے بعد بتا رہا ہوں۔ اب اس میں ایسا کریں گے کہ سونا اور چاندی کا نصاب معلوم کریں گے۔ کیسے؟ سونے کا جو نصاب ہے وہ 87 گرام ہے، میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیے سونے کا نصاب یہاں ہے، سونے کا نصاب جو ہے 87 گرام 480 ملی گرام۔ یہاں پر میں انگلش میں لکھ کر بتا دیتا ہوں، سونے کا جو نصاب ہے 87 گرام، یعنی 87 گرام 480 ملی گرام۔ دیکھیے 87 گرام 480 ملی گرام یہ ہے سونے کا نصاب۔ اچھا میں ابھی آگے بتاؤں گا۔ پھر یہاں لکھیں گے چاندی، چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ چاندی کا نصاب یہاں دیکھیے، چاندی کا نصاب یہاں دیے ہوئے ہیں۔ چاندی کا نصاب ہے 612 گرام 360 ملی گرام۔ 600 میں انگلش میں لکھ کر دکھا رہا ہوں، 612 گرام 360 ملی گرام۔ دیکھیے 360 ملی گرام اور 612 گرام ہے۔ اب یہاں پر اس کو حساب کریں گے، سونے کی قیمت معلوم کریں گے جا کر بازار میں کہ 87 گرام 480 ملی گرام سونا فی الحال کتنے روپے کا آ جائے گا بازار میں۔ نیا سونا کتنے روپے کا آ جائے گا معلوم کریں گے۔ مثال کے طور پہ وہ بتائے گا آپ کو، ایک مثال دے کے بتاتا ہوں، 2 لاکھ روپے۔ ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بتایا کہ آپ کو جو ہے 2 لاکھ روپے آپ کو لگ جائیں گے سونا۔ اور چاندی پھر جا کر معلوم کریں گے دکان سے کہ 612 گرام ہے، یہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی اب کتنی قیمت کی، نئی چاندی اگر بازار سے آپ خریدتے ہیں کتنی قیمت کا آئے گی، وہ بتائے گا۔ مثال کے طور پہ 612 گرام آج کل 25-30 ہزار روپے پڑتا ہے صرف۔ مثال کے طور پہ وہ بتایا کہ 30,000 روپے کی جو ہے یہ آ جاتی ہے۔ 30,000 روپے میں آپ کو جو ہے چاندی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی مل جائے گی۔ اب دیکھیے آپ کے پاس یہاں پر آپ نے نکالا تھا 1,00,000 روپے۔ اب دونوں میں سے چاہے یہ ہے سونے کا نصاب، چاہے سونے کا نصاب ہو یا چاندی کا نصاب، دونوں نصاب میں سے کسی بھی نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ اگر یہ چیز آپ کے پاس ہو جائے جو نکالے آپ ہیں، تو پھر آپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ مسئلہ سمجھیے گا، ضروری ہو جائے گا آپ کے لیے۔ لیکن اگر یہی 1,00,000 کی جگہ آپ کے پاس صرف 10,000 بچتا، کہ صرف 10,000، اب 10,000 یہ تو 2,00,000 ہو رہا ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے، اور یہ 30,000 ہو رہا ہے، یہ تو 10,000 ہو رہا ہے۔ اس صورت میں آپ کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ صرف آپ کے پاس 10,000 روپے نکلا ہے۔ یہاں پر سب نکالنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں ایسا مطلب سسٹم آئے گا، لیکن یہاں پر فی الحال جو ہم نے نکالا ہے
इस सूरत में आपके पास 1 लाख रुपए हो रहा है, 1 लाख, और देखते हैं कि ये तो 2 लाख रुपए है, हमको इसको देखना भी नहीं है, किसी भी एक के बराबर अगर हो जाए। यहाँ चांदी देखते हैं, हाँ चांदी के बराबर हो गया, ये चांदी जो है सिर्फ 30,000 रुपए है और ये तो 1 लाख रुपए है। अब 30,000 रुपए यानी सोना का निसाब हो या चांदी, दोनों में से किसी भी एक के निसाब के बराबर या उससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो आपके लिए ज़कात निकालना जरूरी। यहां पर 1 के बराबर तो हो गया, चांदी के जो है निसाब के बराबर या आपका माल पहुंच गया, उससे ज्यादा हो रहा है बल्कि, तो अब आपके लिए ज़कात निकालना जरूरी है, फर्ज है। नहीं निकालेंगे तो गुनाह मिलेगा। निकालेंगे कितने का? 1 लाख रुपए का निकालेंगे। ये जो 1 लाख रुपए आपने निकाला है इसका ज़कात निकालेंगे। कैसे? 40 रुपए में 1 रुपए आपको निकालना पड़ेगा। जब 40 रुपए आपके पास होगा तो 1 रुपए, उसी एतबार से आप जो है 100 रुपए में 2.5 रुपए निकालेंगे। जब आपके पास 100 रुपए हो जाएंगे तो 2.5 रुपए निकालेंगे। इसी तरह जो है आपके पास अगर माल और ज्यादा हो रहा है, मिसाल के तौर पे आपके पास जो है 1 लाख, मिसाल के तौर पे 1000 रुपए हो रहा है, 1000 रुपए हो रहा है आपके पास, 1000 रुपए में आपको 25 रुपए निकालने हैं। 1000 में 25 रुपए निकालेंगे, 2000 है तो 50 रुपए, 4000 है तो 100 रुपए, और इसी तरह जो अगर आपके पास 8000 है तो फिर जो है आप 200 रुपए निकालेंगे। इसी तरह आप हिसाब करते जाएंगे, जितना माल आपके पास होगा उतना निकालेंगे। ये जो अभी आपके पास 1 लाख रुपए यहां मैंने निकाला है, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए में आप ज़कात निकालेंगे 2500 रुपए, यानी 2500 रुपए, 2500, 25,000 नहीं, 2500 यानी 2500 रुपए की ज़कात आप निकालेंगे। तो ये मैंने बताया है ज़कात निकालने का कैसा तरीका है, कैसे निकालेंगे। ये ज़कात निकालने का बहुत आसान तरीका है। इसको आप जो है दूसरे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि ज़कात किसके लिए ज़रूरी है नहीं है इसमें मैंने बता दिया वाज़ेह तौर पे। नए समझ पाएंगे तो फिर से देखें, और नए समझ पाए तो मुझसे राब्ता करें, मैं इंशाल्लाह इसके मुतालिक आपको बताऊंगा। यहाँ किताबों में भी निसाब वगैरह दिए हुए हैं। इसके अलावा भी मेरे पास यहाँ पर भी सारी किताबें मौजूद हैं। यहाँ ये मेरा अपना कमरा है, इसमें किताबें हैं और इसमें और भी बहुत सारे मसाइल ज़कात के मुतालिक लिखे हुए हैं। बहरकैफ अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ अता फरमाए और जो है शरीयत का मुकम्मल पाबंद बनाए। और इसको जो है इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी ज़कात निकालने का तरीका मालूम हो। अगर ज़कात नहीं निकालते हो, ज़कात उनके लिए ज़रूरी हो, उनको पता न हो, इसलिए ये जरूर काम करें। अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आप अपने व्हाट्सएप नंबर से ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।